दुनिया की तरफ नजर बुलाई एकदम। पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है। कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है, रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है, पेट्रोल गैस डीजल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। लेकिन तृणमूल तो इसके बारे में बिल्कुल एंटी कैंपेन कर रहा है कि ये ऐसे कैसे सरकार। यहाँ जो एक्स्ट्रा सेस लगा हुआ है टीएमसी ने चालू किया था, और आज यहाँ की खजाना की यह हालत है कि वेतन देने के लिए, डीए देने के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। उसका भी हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं, उसका समाधान निकले। दूसरा जो काम बाकी था, चाहे जीआरएमजी हो, आवास योजना का काम बाकी था, वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए फंड भी आ रहा है, बाकी भी शुरू होगा। विशेष परिस्थिति है दुनिया की, और हमारी बंगाल की भी स्थिति थोड़ा नाजुक है, इसलिए थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। दादा, ममता बनर्जी ने कल एक फेसबुक में उन्होंने बताया कि जून के महीने में इंडिया के जो गठबंधन है उसको शुरू किया जाए। ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। ममता बनर्जी और एक बात कहा है कि जिस तरह से घरों को डेमोलिश किया जा रहा है, हम लोग भी एक कल्याणी एक्सप्रेस किया था और 40 से ज्यादा घरों को हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उनको नया घर दिया गया। ऐसा कि अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, एमएलए इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किया सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने का। हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभिषेक बैनर्जी जो हलफनामा दिए थे इलेक्शन के समय, तो उसमें देखा गया था कि उन्होंने कोई बैंक अकाउंट नहीं, उनका खुद का घर कुछ नहीं है। तो जो पार्लियामेंट से सैलरी मिलती है और जो ये उनका रहन सहन, गाड़ी, मोबाइल, कपड़े, ये क्या बिना अकाउंट के चलता है क्या? उनका कैश चलता है? लोग जानते हैं यहाँ का बालू का पैसा कहाँ जाता है, कोयले का, गाय तस्करी का। ज्यादा सच्चाई मत दिखाइए, जो वास्तव वही बोलिए। आज आपका घर तोड़ रहा है तो आप क्यों लोगों के पास अपील कर रहे हैं? तो ये सारी बात ढोंग है, सब जानते थे, अब सब निकलेगा, सब सामने आएगा। फलता इलेक्शन के बाद ये भारी जो चुनाव में जो संख्या में वोट मिला है फलता के, आप लोगों के जो जीते हैं बीजेपी का विधायक, उनको प्रधानमंत्री भी दिए हैं, शुभेच्छा दिए हैं, क्या बताएंगे? फलता के जनता सवाल और कि आप सोचे थे, आप तो बहुत बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, आप सोचे थे कि 4 नंबर पे आ जाएगा पुष्पा? अगर ये चुनाव पहले से फ्री फेयर इलेक्शन होता, एसआईआर में जो नाम कट गया और नहीं रहता, तो एक ही चुनाव जो जीता था टीएमसी का, उसके बाद 2 चुनाव नहीं जीतता। सीपीएम भी इसी का आधार पर जीतता था। आज बंगाल में वास्तव चित्र फलता में दिखाई दिया। जहां पुष्पा बनता था कोई और, आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। वहां अस्तित्व ही नहीं है टीएमसी का, और पूरे बंगाल में टीएमसी का यही हाल होने वाली है। दादा, आखिरी सवाल, ममता बनर्जी ने फीफा का जो राज्य सरकार जो फीफा का जो स्टैचू तोड़ा है, उसको लेकर ममता बनर्जी कह रही कि अंडर 17 के जो आदमी आपके सेल्फी ले रहे थे, ये क्या फीफा को पूछ करके वो स्टैचू बनाया था जो भर्ती में? ये उनके रूल के आधार पर हुआ था कि ना उनके दिमाग में कुछ आया और लिख दिया, बना दिया? कैसे? और ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा किसी ने। इसका मतलब लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए फोटो खींच के लोगों को दिखाते, देखो ये चीज बंगाल में ही है।